हेलो एवरीवन। राजस्थान ज्योग्राफी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपडेट राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे कर्क रेखा के बारे में। देखा था कि कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और माही नदी है वो उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। कर्क रेखा है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले अपन ने देखा कि राजस्थान की आपसे जलवायु पूछ सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? राजस्थान राज्य कैसा मिलेगा आपको? उपोष्ण मिलेगा। कैसा मिलेगा? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का मतलब उष्ण व शीतोष्ण। ठीक है गाइज, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है कि राजस्थान के अंदर से जब अपन जलवायु वाला टॉपिक देखेंगे उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, किस प्रकार से जलवायु मिलती है, कैसे कैसे कौन से क्षेत्र में देखी जाती है। बात करें इसी के साथ में तो जो बांसवाड़ा नाम आता है ना, बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग कैसा है? याद रखना, उष्ण कटिबंध है। कैसा है? उष्ण कटिबंध है। ठीक है। अब बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कभी कभार आपसे पूछ सकता है, छोटे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो देखो क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालो, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल एक तो वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग मील में। सबसे पहला वर्ग किलोमीटर और ये वर्ग मील, इन दोनों में अपन बात करेंगे कितना कितना है। वर्ग किलोमीटर की जब चर्चा होती है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। वर्ग मील की बात होती है तो 1,32,140 वर्ग मील आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्रफल रखता है तो राजस्थान, तो भारत के अंदर भी उसकी कुछ भूमिका होगी। तो भारत में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग राजस्थान के पास में है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41% भाग राजस्थान के पास है। इतना बड़ा क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राजस्थान का। तो याद रखना, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि अपन तो नई चीज़ तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे गाइज, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसको मैं नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी चेंज हुआ है, जैसे अगर देखो वैसे बात की जाए तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान का इंटरनली चेंज हुआ है, एक्सटर्नली चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। अगर जैसे राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो जैसे बात करें तो जो कांगो रिपब्लिकन देश है ना, उसके 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग बराबर आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये ज़्यादा कोई खास है नहीं, पहले के एग्जाम में जो बहुत बार पूछा जाता था अब नहीं पूछा जाता। तो एक नया हेडिंग डालो। अब बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पर लिखेंगे अपन राजस्थान आकृति व आकार। राजस्थान की आकृति कैसी है, आकार कैसा है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आकृति। किसके बारे में? राजस्थान की आकृति कैसी है। जब आकृति का जिक्र होता है तो आकृति में लिखो आप पतंगाकार है। कैसी है? पतंगे आकार की है। पतंगाकार आपको देखने को मिलेगी। दूसरा एक और नाम आ जाता है जिसको बोल सकते हो आप विषम कोणीय। क्या लिख सकते हो? विषम कोणीय चतुर्भुज। ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी राजस्थान की। किसने बताया? एक महाशय थे जिसका नाम था टी.एच. हेडले। क्या था? टी.एच. हेडले ने बताया कैसा है राजस्थान? पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है।
अब बात करते हैं राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना कितना आता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो राजस्थान का मैप में चलते हैं। ये राजस्थान का मैप आ गया। तो हमेशा जब भी आपको मैप को याद करना है राजस्थान का, अगर आपके पास में मैप नहीं तो कैसे याद करना है, इस तरीके से एक डायरेक्शन बना लेना। ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा मान लेना, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। इधर वाला हिस्सा आ जाता है उत्तर पश्चिमी वाला आ जाता है, इधर वाला उत्तर पूर्वी आ जाता है, इधर वाला दक्षिण पूर्वी आ जाता है, इधर वाला दक्षिण पश्चिमी आ जाता है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो चलते हैं अपन राजस्थान के मैप में। ये राजस्थान का मैप आ गया। ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी, लंबाई आपको कम मिलेगी। इस वाले छोर से चलते हैं और इस वाले छोर तक जब चलते हैं अपन, तो राजस्थान की जो लंबाई आती है वो आती है 826 किलोमीटर। कितनी आती है? 826 किलोमीटर। इधर से इधर चलते हैं तो चौड़ाई कितनी आती है? 869 किलोमीटर आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना याद हो गया होगा। मेरा मकसद ये है कि आपको ज्योग्राफी आपके दिमाग में सेट करना। ऐसा नहीं है कि ये रट लो वो रट लो वगैरह वगैरह, काम नहीं है अपना। अब बात करते हैं राजस्थान की। जैसे चौड़ाइयों के बारे में बखान करें ना, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम में अंतर आपसे पूछ सकता है। कितना किलोमीटर बताओगे? सीधी सी बात है गाइज, 869 के अंदर से घटा देना कितना? 826 घटा देना। टोटल जो आएगा वो आएगा लगभग 43 किलोमीटर। कितना आएगा? 43 किलोमीटर आ जाता है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के मध्य जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया। अब चलते हैं जनसंख्या से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं और क्षेत्रफल से रिलेटेड। राजस्थान का ये उत्तरी हिस्सा, ये राजस्थान का दक्षिण हिस्सा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। लाइन आपने इस तरीके से खींच ली इसके अंदर से। जब इसको डिनोट करते हो, इस वाले क्षेत्र को बोल सकते हैं अपन पश्चिमी भाग। और पश्चिमी भाग में क्या है? पानी की कमी मिलती है और पानी जहाँ कम मिलता है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। इधर नदी नाले बहुत सारे हैं, जल स्रोत आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो पानी ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात आ जाती है राजस्थान के पूर्व से। और इधर बात करें, एक और चीज़ याद रखना, इधर वाला जो हिस्सा है आपको क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा। लोगों के पास ज़मीन 100 बीघा होगी और इनके पास में ज़मीन कम होगी, पानी ज़्यादा है। तो जनसंख्या इधर ज़्यादा है, एरिया कम है। इधर जनसंख्या कम है, एरिया ज़्यादा है। तो देखो इस तरफ अपन बात करते हैं, यहाँ से पूर्व से चलोगे आप, इस तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया है या क्षेत्रफल है वो घटता हुआ मिलेगा। और दूसरी बात करें तो जनसंख्या है वो भी आपको क्या मिलेगी? इधर एरिया है वो बढ़ता हुआ मिलेगा, जनसंख्या आपको घटती हुई मिलेगी। इनको याद करने का तरीका बात करें तो एक तरफ लिख लो आप जनसंख्या और दूसरी तरफ आप बात करो क्षेत्रफल के बारे में। अब इन किन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ और याद रखना, पूर्व से पश्चिम की तरफ अपन बात कर रहे हैं। जनसंख्या आपको क्या मिलेगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो यहाँ पर घटती है। क्या है? घटती है। क्षेत्रफल बात करें, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे, लोगों के पास में ज़मीन ज़्यादा है तो क्या मिलेगी? बढ़ती है। क्षेत्रफल है वो बढ़ता है, इतना समझ में याद रखना। जनसंख्या से रिलेटेड अपन बात करेंगे, एक अलग टॉपिक अपना ज्योग्राफी में, उसको अपन अलग से तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करें, देखो राजस्थान है ना, राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है और बोरखेड़ा शहर है वो सबसे कम जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। इसको अपन कवर कर लेंगे जब ज्योग्राफी के अंदर से जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब कभी कभार पूछ लेता है आकार के आधार पर, यहाँ पर लिखो राजस्थान के विभिन्न ज़िले, राजस्थान के विभिन्न ज़िले व आकृति। अभी जो वर्तमान में बची है ना, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले बहुत सारे ज़िलों की आकृति अलग अलग आकार की हुआ करती थी, अब वर्तमान में नए ज़िलों का गठन हो गया तो उनकी आकृति में बदलाव आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात करें अपन किसके बारे में, यहाँ पर आ जाता है। देखो अपन बात करेंगे सबसे पहले इधर ज़िला और इधर उसका आकार कैसा है, जब भी वर्तमान में पूछा गया है, और अभी जो बचे हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
सबसे पहले चलते हैं दोसा की तरफ। दोसा का आकार आपको कैसा मिलेगा? धनुष के आकार का जैसा मिलेगा, धनुषाकार। दूसरा बात करें टोंक, नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर कैसा आकृति है इसका आकार है एच जैसा। कैसा है? एच जैसा आकार। इसी के साथ में एक और ज़िला लिख लो फिर, नाम आ जाता है कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का है आपने पता है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके आकार कैसा है? चित्तौड़गढ़ जो ज़िला है उसका आकार के बारे में बात करें तो देखो, पहले तो नाम आ जाता है, दो उसके आकार आपको देखने को मिलेंगे, घोड़े के नाल के समान। ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा? इल्ली के जैसा, इल्ली के समान आकृति आपको देखने को मिलेगी। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ देख लिया, जैसलमेर और देख लो। चलते हैं जैसलमेर ज़िले के अंदर से। जैसलमेर का जो आकार है वो कैसा मिलेगा? अनियमित बहुभुज के समान मिलेगा। यहाँ पर लिखो अनियमित बहुभुज जैसा, बहुभुज के समान। ये आपसे पूछ सकता है, जो अभी नहीं चेंज हुआ है उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब चलते हैं कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, विस्तार अपन देखेंगे। कितना राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी ऐसे ज़िले हैं जो किसी को भी टच नहीं करते, इंटरनली टच हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो नया ज्योग्राफी में आपका वहम था ना, डर था कि कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो मेरे को आपको 2 क्लास, मैंने दूसरी क्लास ले रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जो आपको कोई चेंज हुआ हो। अब बात करेंगे जो कुछ भी चेंज हुआ है उनके बारे में। तो चलो राजस्थान का मैप लाया जाए। ये राजस्थान का मैप आ गया आपका। इस मैप को एकदम बढ़िया तरीके से अपन याद करेंगे। याद भी नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। यहाँ पर राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, सॉरी ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। इतना याद कर लिया, इतना आपको खुद को पता है। अगर उत्तर दक्षिण भी आपको नहीं पता है ना, सीधी सी बात है, आपको ऐसे लाइन खींचना है। आपके जो सामने वाला होगा उत्तर मानना है, इसके नीचे वाला दक्षिण मानना है, इस वाला पूर्व मानना है, इस तरफ पश्चिम मानता है। इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग में करते हो ना डायरेक्शन वाला, वैसा ही काम इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। इसको समझने से पहले अपन एक चीज़ लिखते हैं गाइज, सीमा। आपकी क्लास वाली सीमा नहीं है, याद रखना। इस सीमा के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सी सीमा लगती है। 3 सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है, वैसे देखा जाए 3 सीमा तो अपन बाद में बांटेंगे, पहले इसके बारे में लिख लो आप। सीमाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आ जाती है जल और दूसरी आ जाती है थल। थल के बारे में बात करें तो जो जल वाली सीमा है वो 0 लगती है। कितनी लगती है? 0 लगती है। और थल वाली सीमा के बारे में बात करें तो कितनी लगती है गाइस? यहाँ पर लगती है टोटल स्थलीय सीमा, जिसका नाम बोला जाता है 5,920 किलोमीटर। इतनी टोटल राजस्थान की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है, स्थलीय सीमा की लंबाई। अब क्या हुआ, जलीय सीमा आपने देखी, बोले तो तटीय सीमा भी इसको कह सकते हैं, एक अन्य नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, तटीय। तटीय कितनी लगती है? 0 लगती है। थल का मैंने जिक्र किया, कितना? 5,920 किलोमीटर। अब थल को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। थल को कौन कौन सा? एक तो आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी आ जाती है अंतर्राज्यीय सीमा। इसकी टोटल लंबाई मैंने कितने बताई? 5,920 किलोमीटर बताई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको कहा जाता है गाइज जो किसी देश के साथ में लग रही हो। तो किसके साथ में लग रही है? पाकिस्तान के साथ में लग रही है। कितनी लग रही है? 1,070 किलोमीटर लग रही है, याद रखना। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा वो होती है जो पड़ोसी राज्यों के साथ में लगती है। उसकी सीमा कितनी लंबाई है? 4,850 किलोमीटर है। यहाँ पर लिख लो अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा ये कितनी लग रही है? ये भी मैंने बताया। 5,920 के अंदर से 1,070 निकाल दो, टोटल कितनी बचेगी? 4,850 किलोमीटर बचेगी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखो जो इस तरफ टच हो रही है, यहाँ से लेकर
यहाँ से होते हुई यहाँ तक जो टच हो रही है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। वो सारी जब अपन बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा को ही अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। नामकरण कैसे हुआ, निर्धारण कब होता है, शुरुआत कहाँ से होती है और समापन कहाँ पर होता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैप अपन नया मैप लेकर आते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले हेडिंग डाल लो, कौन सा नाम लिखो आप यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सा बात करेंगे अपन? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो इसका एक अन्य नाम आ जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम आता है? रेड क्लिफ रेखा। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो नाम याद रखना, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब इसका नामकरण किसमें किया वो बात करते हैं। नामकरण, अरे कोई ना कोई तो निकालने वाला होगा ना इसका नाम, उन्हीं का नाम बात करें तो नामकरण किया था सर सीरियल रेडक्लिफ। इस महाशय ने ही किया और इस महाशय के नाम पर ये रेखा रख दी गई, ये नाम पर। ठीक है। निर्धारण कब किया गया, मतलब कि कब बताया गया कि ये वाला जो सीमा है पाकिस्तान की होगी और ये वाली सीमा है भारत की होगी। निर्धारण का जब जिक्र करें तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद होने के बाद में क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। बंटवारा हो जाने के बाद में क्या होता है कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास में चला जाता है, ये वाला हिस्सा भारत के पास में चला जाता है। उसके 2 दिन बाद में ही, कब? 17 अगस्त की बात आती है। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत। शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ पर एक चीज़ हेडिंग डाल लेना, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, वो चीज़ें अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है हिंदूमल कोट। क्या आता है? हिंदूमल कोट आता है। ठीक है, हिंदूमल कोट। और ये कहाँ है? श्री गंगानगर में, अन्न का कटोरा जिसको कहा जाता है। श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत होती है। समापन बात करें, समापन मतलब इसका एंडिंग, तो एंडिंग का क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पर बाखासर। बाखासर शाहगढ़। बाखासर शाहगढ़ कहाँ है? बाड़मेर में। ये इसकी आ जाता है। शुरुआत और समापन आपको तो बता दिया गया। ये राजस्थान के संदर्भ में है, याद रखना। ठीक है, इतना आपने देखा तो अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा। क्या आया? कि हमें भारत से भी रिलेटेड जाननी है। तो देखो, जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई आपसे पूछी जाए, कुल लंबाई, कुल लंबाई का जब जिक्र होता है तो कितनी बतानी है? याद रखना, ये संपूर्ण भारत से रिलेटेड देखी जाती है तो 3310 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। कितनी है? 3310 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ से टच होती है? तो भारत के 3 राज्य हैं, एक तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब से स्टार्ट होती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से नाम आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। दूसरा लद्दाख को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? भारत के 3 राज्य हैं। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं भारत के 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं उनकी तीनों के बारे में? एक का नाम आता है राजस्थान, राजस्थान। दूसरे का नाम लिखो गुजरात और तीसरे का नाम लिखो पंजाब। ये तो 3 राज्य हैं जिनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साथ में साझा होता है। और बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या चाहते हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से होंगे? जिसमें से बात करें तो देखो, पहला तो नाम आ जाता है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाता है लद्दाख। इनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा होती है। एक चीज़ मैंने बताई आपको कि जो राजस्थान की लंबाई है, राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर लगती है। जब 3310 किलोमीटर में से 1070 का जो परसेंटेज निकाला जाता है तो जो कितना है? 18%।
कितना है 18% साझा करती है कुल सीमा का। अब अपन मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिक्र कर रहे हैं तो अपन सारी चीज़ें उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में कहाँ तक चलाता है, थार पार कर यहाँ तक चला जाता है। ये वाली जो सीमा है, दोबारा से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रेड वाली है, ये वाली जो सीमा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, क्या जाती है, इधर आ जाता है पाकिस्तान। कितना आता है, पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ में, ये भी कह सकते हो, या फिर राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बात करें तो हिंदूमल कोट आ जाता है, नाम याद रखना क्या आएगा, हिंदूमल कोट। यहाँ पर लिख सकते हो आप हिंदूमल कोट। ये कहाँ है, श्री गंगानगर में, आपको पता है। इधर बात करें जो एंडिंग पॉइंट आ जाता है तो नाम आ जाता है, कौन सा लिखोगे, शाहगढ़ लिख लो यहाँ पर। शाहगढ़ कहाँ पर आएगा, बाड़मेर के अंदर से यहाँ तक इसकी सीमा आपको देखने को मिलेगी। ये शुरुआती पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, इसी के साथ में वो लिख लो। फिर यहाँ पर आता है गंगानगर। ठीक है गाइस, पहले 5 ज़िले लगा करते थे पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। अगर अपडेटेड बात करें तो एक ज़िला बढ़ गया है जिसका नाम आ जाता है अनूपगढ़, उसका साथ में इसका साझा हो गई है पाकिस्तान के साथ में। अब कौन कौन से ज़िले हैं, राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर लिखो राजस्थान के 6 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग में अपन बात करें, ऊपर से चलते हैं फिर, जिससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। पहला तो नाम आ जाता है कौन सा, गंगानगर। कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा। दूसरा बात करते हैं गंगानगर के, सब नीचे चलते हो, सॉरी 4 लगते थे पहले, अब एक नया जुड़ा है जिसका नाम फलौदी था, और फलौदी के बाद में ये अलग आ जाता है। अब देखो सेकंड वाला बात करते हैं, गंगानगर आपको याद हो गया, नया ज़िला बना है, नाम आता है अनूपगढ़। कौन सा आता है, अनूपगढ़ आ गया। तीसरा लिखते हैं अपन, अनूपगढ़ के बाद में पुराना ही है, नाम आता है बीकानेर, राव बीका के द्वारा बसाया गया। चौथा नया बना है फलौदी, पहले इसकी जगह जोधपुर हुआ करता था। 4 हो गए, 5वां और लिख लो फिर। 5वां कौन सा आएगा, जैसलमेर लिख लो, जैसलमेर सर्वाधिक सीमा इसी के साथ में लगती है। और 6ठा लिखोगे आप बाड़मेर। ये जो ज़िले हैं जिनके साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ से जो हिस्सा है ये पहला नंबर का आ गया, इधर से अब नया ज़िला बना है, कौन सा आ गया, सेकंड वाला। ठीक है, और फिर एक और आ जाता है इधर से थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा है, बीकानेर। एक छोटा सा इधर से बना है फोर्थ वाला, कौन सा आ गया, फलौदी। फलौदी के बाद में जैसलमेर की आपको पता ही इतनी लगती है, 5वां। और इधर आ जाती है कौन सा, 6ठा बाड़मेर। ये ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में साझा करते हैं। याद नहीं हुआ आपको, याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दिमाग में सेट करना कि 6 ज़िले हैं जो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। कौन से, बाड़मेर आपको पता है कि एंडिंग पॉइंट है, जैसलमेर आप, गंगानगर आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, अनूपगढ़ और फलौदी नए बने हैं, बीकानेर जैसलमेर पहले के हैं। जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। जिलों के बारे में तो बात हो गई, अब बात करते हैं संभाग। संभागों के बारे में बात करें तो 2 संभाग आपको टच करते हुए मिलेंगे। पहला का नाम आ जाता है कौन सा, बीकानेर। जो एक तो देखो कौन कौन सा आएगा, 2 संभाग नाम लिख लो आप यहाँ पर। एक का नाम आता है जोधपुर और दूसरे का आएगा बीकानेर। ठीक है, ये बनाते हैं इसके साथ में सीमा। अब कभी कभार पूछ लेता है जो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग की जो सीमा है, बोले तो संभाग की सर्वाधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो सबसे निकट मानी जाती है। ठीक है, एक चीज़ और बात करते हैं, नाम आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ का वह, जबकि दूसरे का नाम आ जाता है धौलपुर।
कौन सा आता है गाइज, धौलपुर आता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा चर्चा कर। अनूपगढ़ का क्यों नाम आया, पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहा है। धौलपुर का क्यों नाम आया, क्योंकि ये सबसे दूर माना जाता है। तो देखो, सबसे पास जिला मुख्यालय किसका है, अनूपगढ़ का है। ये सबसे दूर लिख सकते हो आप, सबसे दूर किसका है, धौलपुर का। इतना याद आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, चलते हैं कि पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान को टच करेंगे। लगभग बात करें तो 2 भागों में इसको बांटा जाता है, एक तो सिंध प्रांत आ गया, एक पंजाब प्रांत आ गया। टोटल 9 ज़िले हैं जो उनके साथ में सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखो पाक। ये पूछा गया है, उद्योग प्रसार अधिकारी केंद्र से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान को टच नहीं करता है, ऐसे से पूछ सकता है। तो पाकिस्तान की सीमा के बारे में जब जिक्र होता है तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम आता है पंजाब प्रांत, ठीक है, और दूसरे का नाम आता है सिंध प्रांत। इनके बारे में अपन जिक्र करेंगे। वैसे देखा जाए ना गाइज, तो इनकी संख्या 9 ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं। अब कौन कौन से हैं, पंजाब प्रांत के बारे में बात करें तो 3 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे और इसके 6 ज़िले मिलेंगे, किसके, सिंध प्रांत के। अब 3 ज़िलों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन सा। पहले का नाम लिखो बहावलपुर, ठीक है, क्या नाम आ जाता है, पहले बहावल नगर आ जाता है, और दूसरा बात करते हैं बहावलपुर, और तीसरा और लिख लो। तीसरा कौन सा आएगा, तीसरे का नाम याद रखना, रहीम यार खान। ये 3 ज़िले हैं जो पंजाब प्रांत के हैं, जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं गाइस, सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे गाइस। 6 ज़िले हैं, तो सबसे पहले अपन चलते हैं घोटकी की तरफ। कौन सा आता है, घोटकी आता है। घोटकी के बाद में नाम लिखो सुकर, ठीक है। सुकर के बाद में एक और नाम आता है खेरपुर। कौन सा आता है, खेरपुर आ गया। और खेरपुर के बाद में एक और नाम आ जाता है संगर। कौन सा आएगा, संगर आ गया। संगर के बाद में उमरकोट। उमरकोट के बाद में एक और नाम लिखो, जो एक गाय पाई जाती है, नाम आ जाता है थारपारकर। ये 6 ज़िले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब आपके दिमाग में आइडिया होगा कि पंजाब प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत कौन सा है। तो उनकी ज्योग्राफी अपने को पढ़नी नहीं, अपने एग्जाम में आएगी नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जब राजस्थान का ऊपर वाला हिस्सा है, कहाँ से, गंगानगर से लेकर आप जैसलमेर तक चलते हो, जैसलमेर के आधे हिस्से तक चलते हो, तो वहाँ वाला जो हिस्सा है वो पंजाब प्रांत कहलाता है। वहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो भी पंजाबी बोली जाती है मोस्टली रूप से, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ पर पंजाबी बोलते हैं और अपने वाले भी पंजाबी बोलते हैं, तो अपने को लगता होगा कि ये वाले भी राजस्थान के हैं, ये वाले भी पंजाब से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पंजाब प्रांत के अंदर है तो उनकी पंजाबी बोली जाती है। जब जैसलमेर से थोड़ा सा अपन, मतलब जैसलमेर के मिड से लेकर कहाँ तक है, बाड़मेर के लास्ट तक चलते हैं, तो उसको अपन कह सकते हैं थारपारकर प्रांत सिंध प्रांत आ जाता है, जिसके अंदर से अपन ने 6 ज़िले पढ़े थे उनके बारे में। तो गाइज, इस तरीके से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे बात करेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा के साथ में अपन देखेंगे कि 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, पंजाब से चलेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। कितनी कितनी सीमा बनाते हैं वो सारी चीज़ अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कंटिन्यू क्लास अपन आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी।